एक लड़की एक कानून व्यवस्था का इस्तेमाल करके आपको और आपकी फैमिली को बर्बाद तक कर सकती है। एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और औरत चाहे तो घर को नर्क बना सकती है। इसी तरीके से इन दिनों महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों के दुरुपयोग को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। वहीं एक दूसरा बड़ा मुद्दा भी है। कोर्ट में लंबे समय तक चलने वाले केस, इन केसों में तारीख पर तारीख लगती है लेकिन न्याय नहीं मिल पाता। ऐसे ही कानून व्यवस्था की भेंट चढ़ गए अतुल सुभाष की कहानी पढ़कर आप भी रो पड़ेंगे, जिन्होंने शादी के बाद पत्नी के साथ जिंदगी भर प्यार से रहने के सपने संजोए थे, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था जिस अग्नि के वे फेरे ले रहे हैं कुछ दिनों बाद उन्हें उसी आग में जलना पड़ेगा। पत्नी के एक के बाद एक गंभीर आरोप और कोर्ट के तारीख पर तारीख से तंग आकर अतुल ने हारकर आत्महत्या कर ली। उनकी मानसिक पीड़ा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मरने से पहले अतुल ने 40 पन्नों का सुसाइड नोट, 1.5 घंटे की वीडियो बनाई। जरा छोटा सा क्लिप आपसे शेयर कर रहा हूं। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं, जिनकी हर लाइन रुला देने वाली साबित हो रही है। बेंगलुरु में अतुल सुभाष की शादी उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद तब सब ठीक चल रहा था, फिर निकिता अचानक बेंगलोर से वापस जौनपुर लौट आती है। उसने अपने पति अतुल और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया। अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड से पहले बनाए वीडियो में बताया कि मौत के लिए पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साला अनुराग सिंघानिया, सिर्फ पीयूष सिंघानिया चचेरा ससुर और बाकी तमाम लोग जिम्मेदार हैं। अतुल ने बताया कि पैसे ऐंठने के लिए उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने बड़ी साजिश रची, उनके परिवार वालों को झूठे केस में फंसाया। इस वीडियो को देखकर एक लड़की एक कानून व्यवस्था का इस्तेमाल करके आपको और आपकी फैमिली को बर्बाद तक कर सकती है। वीडियो में अतुल ने बताया अभी तक 120 कोर्ट के डेट लग चुके हैं और 40 बार खुद अतुल बेंगलोर से जौनपुर आ चुके हैं। इसके अलावा उनके माता पिता और भाई को भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़े हैं। यह बात हैरानी होगी, अधिकतर डेट पर कोर्ट में कुछ नहीं होता, कभी जज नहीं होते तो कभी हड़ताल होती है, कभी सुनवाई के दौरान किसी पक्ष का वकील अगले डेट की डिमांड कर देता है। वकील को साल में सिर्फ 23 छुट्टियां ही मिलती थी और वह इस सिस्टम से पूरी तरीके से थक चुका था। अतुल ने सुसाइड नोट में लिखा कि निकिता सिंघानिया ने 6 केस लोअर कोर्ट और 3 हाई कोर्ट के ऊपर डाला है। निकिता ने उनके माँ, पिता और भाई के ऊपर हत्या का प्रयास, गलत तरीके से संबंध बनाना, दहेज लेने जैसे झूठे आरोप लगाए। इन आरोपों में ऐसी धाराएं हैं जिसमें बेल मिलना मुश्किल है। पत्नी ने एक केस में आरोप लगाया कि 2019 में मेरे परिवार ने 10 लाख रुपए दहेज मांगा। इस सदमे से उसके पिता की मौत हो गई। क्रॉस एग्जामिनेशन में यह साबित हुआ था कि निकिता के पिताजी को हार्ट अटैक बीमारी थी और इस कारण उनकी मौत हुई थी। उनकी बीमारी के कारण ही शादी जल्दबाजी में हुई थी। जौनपुर के प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज पर आरोप लगाया है कि उनके कोर्ट में डेट के लिए पेशकार को घूस देनी पड़ती है। अतुल ने आरोप लगाया कि कोर्ट में जज ने उन पर 3 करोड़ की मेंटेनेंस देने का दबाव बनाया। साथ ही दिसंबर 2024 में
केस सेटल कराने के लिए 5 लाख रुपया मांगा, जबकि उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी से आत्महत्या के लिए उकसा रही है। जब जज हंस पड़ी। 2022 में पेशकार के जरिए उन्होंने पहले भी 3 लाख रुपए मांगे थे। जब अतुल ने घूस नहीं दिया तो एलमनी और मेंटेनेंस के आर्डर जारी कर दिए, जिसमें उन्होंने हर महीने 80,000 रुपए देने थे। जाते जाते एक जुडिशरी से अपील करते हुए उन्होंने लिखा, जुडिशरी से माँ पिता को हरासमेंट नहीं करने की अपील की। पत्नी के लिए आखिरी संदेश यह भी दिया, मेरे बच्चे को वैल्यू के साथ परवरिश के लिए मेरे माता पिता को दे दे। उसने अपने भाई को हिदायत दी कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी और उसके ससुराल वालों से नहीं मिले। मेरी अस्थि विसर्जन तभी करे जब तक परेशान करने वाले सजा नहीं मिलती। अगर न्याय नहीं मिलता तो मेरी मौत के बाद मेरी अस्थि कोर्ट के गेट के सामने जो गटर है उसमें बहा देना। जरा सा समझिए किस तरीके से इतनी लंबी चौड़ी, अभी तो मैंने कुछ नई बातें आपसे बताई हैं। 1.5 घंटे की वीडियो और 40 पन्नों की सुसाइड नोट में क्या क्या उन्होंने बातें लिखी, तमाम बातें अपनी पत्नी के बारे में भी और साथ ही साथ जज के बारे में जो आरोप लगाया, जरा से एक बार समझिए। ये बातें अगर सही हैं तो आखिरकार जब आदमी चारों तरफ से थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो किसका दरवाजा खटखटाता है? कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, जुडिशरी का दरवाजा खटखटाता है और ये सोचता है कि कहीं नहीं इंसाफ मिला तो मेरे को इस जगह पे इंसाफ मिल जाएगा और मैं अपने हक की लड़ाई इस जगह से लड़के जीत जाऊंगा और भैया अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जीने लग जाऊंगा। लेकिन परिवार, बीबी, ससुराल और जुडिशरी के पन्ने में दबकर किस तरीके से इस व्यक्ति ने अपनी जान दे दी और साफ साफ ट्विटर पे इसने वीडियो बना के पोस्ट किया और 40 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा। अब जैसे समझिए, समाज में अगर महिलाओं के लिए लॉ एंड ऑर्डर बन सकता है तो आखिरकार समाज में पुरुषों के लिए लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं बनाया जा रहा है? लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। क्या हर एक जगह, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी महिलाएं गलत हैं, लेकिन अगर महिलाएं गलत भी हैं तो आखिरकार पुरुषों को ही क्यों गलत साबित हर जगह किया जाता है? क्या भैया वो इस देश के प्राणी नहीं है क्या, या फिर इस ग्रह के रहने वाले लोग नहीं है क्या? साहब, इस तरीके से जो जुडिशरी है, बैठे लोग हैं, इस पे संज्ञान लें और जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया, अगर आरोप ये सही है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है? बाकी ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।